गिलहरी से उपदेश ले लो। आपको गिलहरी का एक उदाहरण सुना होगा, रामायण में आता है एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब नल और नील लंका के लिए पुल बना रहे थे और पुल बनाते समय एक गिलहरी आ गई और गिलहरी कहती है कि ये क्या हो रहा, तो इशारा कर दिया कि सीता मैया को लाने के लिए युद्ध के लिए जाना है, इसलिए पुल बना रहे हैं। तो राम भी आ गए। तो राम ने पूछा तुम क्या कर रहे? बोले पुल बना रहे हैं सीता ही को लाने के लिए, मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी बात कही। गिलहरी भी देखती है, सोचती है कि मैं भी अपने भगवान राम के लिए क्या सहयोग कर दूं। तो वो जाती पहले पानी में गई, सो गीली हो गई। गीली होने के बाद में फिर वो वहां पर रेत में लेट गई और लेट गई तो राम वहां कहते तू क्या कर रही है? और आकर के कुछ नहीं उसने जवाब दिया और आकर के अपने शरीर को जो रेत से लथपथ हो गया था वहां जाकर के अपने शरीर की रेत को हिला दिया, झड़ा दिया। तो बोले ये क्या कर रही हो तुम? बोले मैं जो काम कर रही वो तुम सब नहीं कर रहे। बोले क्या कर रहे? बोले नल और नील जो दो पत्थर जोड़ रहे हैं उनके बीच में जो दरार है उसको भरने का काम मैं कर रही हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। क्या तुम ये दरार भरने का काम कर रहे कि दरार बढ़ाने का काम कर रहे? सोच लेना जरा और सोचो अच्छे ढंग से। इसलिए दरार बनाने का नहीं, मैंने कल भी कहा था दरार भरने का काम करो। तो गिलहरी बन करके जीवन जी लो तो भी तुम्हारा धन हो जाएगा, तुम्हारा सम्यक पुष्ट हो जाएगा, तुम्हारी समाज का भला हो जाएगा। इसलिए वो गिलहरी ने जैसा काम किया तो वो अपनी उस रेत से उस दरार को भरने का काम कर रही है। हमारा भी कर्तव्य बनता, हम तो गिलहरी बन करके आए हैं, हम बहुत बड़े नल और नील बन करके नहीं आए हैं। यदि तुम्हारी समाज की दिलों की दरार भर गई, परिवार में पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच की, तो मेरा जीवन यहाँ धन्य हो गया और मेरा प्रवचन सार्थक। इसलिए मैं बहुत बड़ी प्रवचन नहीं कर रहा हूं और मैं बहुत बड़ा प्रवचनकार भी नहीं हूं, ध्यान रखना। मैं तो सामान्य बात कर रहा हूं, तुम्हारी जीवन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे परिवार की सुख शांति समृद्धि की बात कर रहा हूं। इसलिए इस प्रवचन का उद्देश्य क्या है? बस यही है कि हमने जो नियम लिया है वो नियम से पालन हो जाए, उसका निर्दोष पालन हो जाए। एक होता है जो हमारे दिमाग में अज्ञानता भरी है, मूढ़ता, और जो हमारी संदेह भरे वो निकल जाए, उनकी दरार भर जाए, इसके लिए है। और फिर जो हमें आनंद आना चाहिए सुन करके, सेवा करके, जो आनंद आता है, किसी भूखे गरीब तुम भोजन कराते हो, तुम्हें क्या आनंद आता है? कोई अस्पताल में जाने के पहले रोड पर तड़प रहा है, उसके प्राण बचा दो तो क्या आनंद आता है? यानी एक चींटी में आज शौच गया था, वहाँ हाथ धो रहा था तो वो दिया था मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, तो वहाँ पर एक चींटी आ गई, फंस गई। तो मैंने कहा क्या करने, पीछे के पंख तोड़ करके उसको निकाला, लेकिन उसमें मिट्टी चिपक गई थी। फिर थोड़ा पानी डाला, पानी डाल करके उसके प्राण बचा दी उसको, कि उसके टांगें उसमें फंस गई थी। और फिर फूंक फूंक करके हाथ पे रख करके जब वो चलने लगी तो मुझे क्या आनंद हुआ, मैं जानता हूं उसके आनंद को। जब एक चींटी को बचाने का एक आनंद होता है तो अपनी समाज को बचाने में क्या आनंद होगा ये तो भगवान ही जानता, मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिए चींटी को बचाने वाले हाथी मारने की बात मत करो, और तुम समाज की दूसरों की सेवा करने वाले, महावीर जयंती पर कंबल बांटने वाले, भोजन बांटने वाले, पहले अपनी समाज के परिवार को कंबल बांट दो, उनको भोजन करा दो, तो तुम्हारा समाज सुधर जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम ऐसे मूर्खों को, ऐसे अज्ञानियों को, विष्णियों को, शराबियों को, मांसाहारियों को तो तुम बांटते हो, क्या तुम अपने साथ धर्मी को बांटते हो? अरे उनको बांटोगे तो तुम्हारा भला होगा, वे गुण गाएंगे, तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा यदि तुम ऐसा कार्य करोगे अपने साथ धर्मी के प्रति। इसलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आज नगर नगर डगर डगर में ये धर्म की आवश्यकता है, साधुओं की आवश्यकता है। इसको निकालने का काम, जो दोष आया है उसको करने का काम साधु करते, ध्यान रखना। लेकिन समाज में ऐसी स्थिति हो गई कि कई तो आते नहीं कि जे उनके महाराज आए, हमारे महाराज थोड़ी वो लेके आए, हम क्यों जाएं? ये भी आज समाज में एक जहर फैल गया है। ये जहर को निकालो, ये ध्यान रखना। क्यों? इसलिए निकालना है कि साधु जब भी है तुम्हारे भले की बात करेंगे, साधु ने कोई बुरा नहीं किया है। एक उदाहरण और इस बीच में देना चाहूँगा, क्योंकि द एग्जाम्पल आर बेटर देन प्रीसेप्टर्स और लेक्चर। बड़े बड़े लेक्चर और प्रवचन देने की अपेक्षा, हाँ, एक छोटा सा
उदाहरण देना श्रेष्ठ हो जाता है। हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने शंभु स्तोत्र में भी लिखा, दृष्टांत सिद्धांत बुभयोर विवादे, सारे विवादों को दूर करना है तो एक दृष्टांत, एक उदाहरण दे दो तो सब समझ में आ जाता है। तो एक पंडित जी थे कथावाचक, और वे कथा बाँचते थे, करते थे, खूब कथाएं बाँचते थे और कथा में लोग आते भी थे। तो एक व्यक्ति ऐसा था जो किसान था, जिसने अपने खेत को अच्छा बना रखा था, और जो पंडित जी थे उनके यहाँ एक भैंस थी, एक गाय थी। अब एक दिन क्या हुआ, पंडित जी कथा बाँचते बाँचते भूल गए, वो भूखी प्यासी वो जो भैंस थी उसने अपना खूंटा उखाड़ा तेजी से और जा करके एक खेत में घुस गई। और वो खेत था उसी व्यक्ति का जो रोज को पंडित जी के कथा सुनने आता था। उसने जैसे देखा, अरे सेठ वो पंडित की भैंस मेरे खेत में आकर पूजा खेतों का उजाड़ दिया, मेरा बर्बाद कर दिया, बिगाड़ कर दिया। सो उसके बाद में उस किसान ने प्रवचन में जाना बंद कर दिया, उस कथा में जाना बंद कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए बताओ? 5 दिन हो गए। तो पंडित जी से रहा नहीं गया, तो पंडित जी चले गए कहाँ? वो किसान के यहाँ। भैया क्या बात हो गई, आप आ क्यों नहीं रहे, क्यों ऐसी समस्या हो गई, कोई बीमारी तकलीफ हो गई? तो आओ, देखा ना तो आओ, एकदम आग बबूला होकर कहते तुमने मेरा बर्बाद कर दिया, मेरा सब बिगाड़ दिया, मेरा खेत बिगाड़ दिया, फसल बिगाड़ दी। बोले मैंने कहाँ बिगाड़ दी? बोले तुम्हारी भैंस गई और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया और मैं अब नहीं आऊँगा। तो पंडित जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया ये बताओ ठाकुर साहब, मैंने बिगाड़ा, मेरी भैंस ने बिगाड़ा, इस कथा ने क्या बिगाड़ा, इस जनवाणी ने क्या बिगाड़ा जो तुमने आना बंद कर दिया? इसलिए मैं आप लोगों से कह सकता हूं, निर्भय सागर ने तुम्हारा बिगाड़ किया, हो सकता कर दिया हो, कहीं तुम्हें गाली दे दी हो या तुम्हें भगा दिया हो, कर दिया हो, तुम्हारे यहाँ कुछ कह दिया हो, तो हो सकता मैंने बिगाड़ दिया। पर ये बताओ जनवाणी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तो फिर क्यों नहीं आते हो? क्यों नहीं आते हो? शायद महाराज ने सुनाया होगा, चाहे वो गाय काली हो, चाहे गाय गोरी हो, चाहे चितकबरी हो, चाहे लाल हो, गाय कैसे भी हो, और चाहे भूसा खाए, चाहे वह घास खाए, चाहे चना खाए, चाहे अनाज खाए, लेकिन जब भी दूध देगी तो मीठा सफेद दूध देगी। इसी प्रकार साधु कोई भी हो, जब भी बात करेगा तो आत्मा की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, समाज के उत्थान की बात करेगा, तुम्हारे परिवार के प्रेम वात्सल्य की बात करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, जरा सोचना, विचार करना। सो मैं आप लोगों से आज के इस प्रवचन में कहना चाहता हूँ, बिल्कुल समाज के नायक बनना अच्छी बात है, मूल नायक बनना, विधि नायक बनना, सब कुछ बनना, लेकिन खलनायक भर मत बनना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। खलनायकी का अर्थ जानते हैं आप लोग, इनकी बढ़ाना, उनकी बढ़ाना, उनको हराना, उनको जिताना, ये करना, उनके वो कर देना, वो काहे के महाराज ये ऐसा क्यों करते, तुम क्यों जाते हो, ये कभी नहीं करना। ये खलनायक बन करके नहीं रहना, ध्यान रखना, क्योंकि खलनायक का काम है कौन? जो घृणा पैदा कर रहा है समाज में, जो नफरत पैदा कर रहा है, जो व्यसन कर रहा है, जो एक दूसरे के लिए संकीर्ण विचारों को तैयार कर रहा है, जो वहाँ पर मूर्खता दिखा रहा है, जो आपस में लड़ा रहा है, वही तो शैतान है, वही तो खलनायक। और है क्या खलनायक? क्या तुम्हारे मन में ऐसा आता है? यदि आता है तो कौन की श्रेणी में है आप ही जानो। आप हैं नहीं, हम कह नहीं रहे कि आप हैं, लेकिन जो ये करते उनकी बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए अपने जीवन में आप लोग, परिवार की बात चली है, इस परिवार में आप सबको करना है और परिवार आपको अच्छा बनाना है। इसलिए आज के इस प्रवचन में अपने जीवन में बस इतना सीख लेना, क्योंकि यदि रोगी ज़्यादा हो तो उसकी वोल्टेज दवाई भी ज़्यादा देना पड़ती है। आपको मालूम है कि 100 mg, 200 mg, 400 mg, 500 mg, 800 mg, 1000 mg, 2000, 3000 mg तक की दवाई आती बाज़ार में। जिसको टीबी वगैरह हो जाती ना, तो उसमें जो दवाई दी जाती है, वो जो आप लोग खाते हैं दवाइयाँ, लाल दवाई जिसको कहते हैं आर्सिनेक्स वगैरह की जो टैबलेट वगैरह दी जाती है, जो मेडिकल वाले हैं वो सब जानते हैं, तो उनके लिए हाई वोल्टेज की दी जाती है। तो कभी कभी हमें भी हाई वोल्टेज की दवाई देना पड़ती है, तब जा कर के तुम्हारा ठीक होता है। सो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप
यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के सूत्र अपने जीवन में अपनाना है। और उनमें एक दो सूत्र और कह दूँ, नहीं ये जो सूत्र के आधार पर अपन देखें तो जो प्रदर्शन ज़्यादा होता है वहाँ भीड़ भी ज़्यादा होती है और लोगों को प्रदर्शन भी बहुत पसंद है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि मानव है, मानव मान का पुतला है और वो चाहता है कि हमारा काम अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो। तो एक छोटी सी बात और कह देता हूँ, जब मन में आई गई है तो मन में होशो वचन उच्चरिए वाली बात। एक पिताजी थे और उनके 4 बेटे थे। पिताजी बहुत बड़े सांसद मंत्री बन गए देश के, और बनने के बाद में जब उनकी अंत्येष्टि निकली, समय आ गया, स्वर्गवास हो गया, तो चारों भाई इकट्ठे हुए और कहते हैं, बड़ा भाई कहता है कि देखो हम ये एक काम करते हैं कि अपने पिताजी का पूरी दुनिया में नाम है, सारे देश विदेश के मंत्री संतरी सबको बुलाएंगे और उनकी अंत्येष्टि बड़े शान से करेंगे। तो दूसरा भाई कहता है छोटा उससे, भैया पिताजी चले गए, कोई जिंदा तो हो नहीं जाएंगे, का पुण्य लगने, उसने मर गए सो मर गए। आप एक काम करो कि अपने नगर के और अपने देश के ही लोगों को बुलाओ, विदेशों को काहे को बुला रहे, इतना खर्च उठा रहे हो। सो फिर तीसरा भाई कहता, अरे भैया पिताजी चले गए, इतना सब करने की भी क्या जरूरत, देशवासियों को समाचार भर दे दो, जिनको आना होगा सो आ जाएंगे, अपनी समाज के अपने परिवार वालों को बुला लो। सो तीसरा कहता है ये सब, चौथा कहता है इन सब की करने की भी क्या जरूरत, अपन 4 भैया हैं, पिताजी तो चले गए, कंधा लगाओ और चलो जिनको आने सो आ जाए। ऐसी बात हुई, सो पर उस मुर्दे से आवाज आती है, बेटा तुम्हें कंधा लगाने की क्या जरूरत, हम ऐसे ही चले जाएं। अब बताओ इन 4 में तुम कौन से बेटे हो? उन 4 में तुम कौन से बेटे हो? ये अपने अंदर थर्मामीटर लगा के देख लेना। कार्यक्रम हो रहा है, महाराज आ रहे हैं और चले जाएंगे, सो भैया हमें अपने पाँव से चले जाने, तुम्हें कमंडल लेके भी क्या जरूरत है जाने की, हम अपने पाँव से कमंडल उठाएं और चले जाएंगे। तो ऐसा मत करना, थोड़े पहले बेटे नहीं तो दूसरे बेटे तो बनी जाना, इतना तो कर लेना। सो आपके यहाँ आयोजन हो रहा है, अच्छा हो, बोलो हाँ। महावीर भगवान ने। जैसे इस धरती में पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वैसे आज प्राणी का, चारित्र का, संयम का, नैतिकता का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आप देखिए, नैतिकता समाप्त हो रही है, चारित्र समाप्त हो रहा है और व्यक्ति पतन की ओर जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सारी मर्यादाएं आज टूटती चली जा रही हैं। आज धार्मिक आस्थाएं भी टूटती चली जा रही हैं, वो नीचे नीचे पतन की ओर जा रहे हैं। लोगों के अंदर बस एक ही भावना है कि मुझे इंद्रिय सुख मिले, हमारा धन वैभव बढ़े, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आज भौतिकता का विकास हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। सुख शांति के साधन बने हैं, बड़े हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। आज दवाइयाँ बहुत बनी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जितने सुख साधन बने हैं उतने ही व्यक्ति दुखी होते जा रहे हैं, और जितनी दवाइयाँ बनी हैं उतने रोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आज के समय जितना सुख के साधनों का विकास हुआ है तो उतने दुख के कारण भी बनते चले जा रहे हैं और व्यक्ति दुखी होता जा रहा है। क्यों? मात्र एक अध्यात्म के अभाव में, नैतिकता के अभाव में, आचरण के अभाव में ये सब हो रहा है। वो अपनी उस चारित्र को संपत्ति नहीं समझ रहा, जबकि चारित्र नैतिकता एक सबसे बड़ी संपत्ति थी और है और रहेगी। लेकिन आज कौन सी संपत्ति इकट्ठी की जा रही है? हमारे यहाँ कहा ये संपत्ति किसी की नहीं, ये तुम्हारी है ही नहीं, ये यहीं छोड़ के जाना। ये निश्चित बात है
कितने बड़े बड़े महल बना के चले गए। ये जो किला बना हुआ है आपका यहाँ पर, ये किला किसने बनवाया? इसमें किले में था क्या पहले? एक किला जैनियों का द्वारा बनाया हुआ किला है, ये ध्यान रखना। इसमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति निकली थी जब इसका जीर्णोद्धार हो रहा था। पूरा मंदिर था इसके अंदर, बहुत बड़ा मंदिर था। इतिहास उठा के देखो, 1504 में ये इसका जीर्णोद्धार हुआ है। उस जीर्णोद्धार में कितनी मूर्तियां निकली, कितनी निकाल निकाल के फेंक दी गई। जैसे राम मंदिर को खोदते समय जब वहां फैसला हुआ कि निर्णय दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कि इसको खोदा जाए, इसमें क्या निकलता है, तो थोड़ा खोदा तो कुछ मंदिर के अवशेष निकले, और जैसे आगे बड़े सो मूर्तियां 2-4 निकली तो कहते बस रहने दो, मिल गया प्रमाण, मिल गया मंदिर का प्रमाण, मिल गया प्रमाण है, मंदिर है, ये तो मंदिर है, बस बंद कर दिया। उस टुइले को वहीं पर अभी दफना दिया बिल्कुल ढंग से। तो इतिहास उठा के देखिए। सो कहने का तात्पर्य है कि जैन दर्शन कहता है संपत्ति सब छोड़ के तुम्हें जाना है, लेकिन तुम गले किसको लगा रहे हो? चारित्र को गले लगा रहे हो, चारित्र को अपना रहे हो, नैतिकता को अपना रहे हो, क्या अनैतिक बनते चले जा रहे हो, चारित्रहीन बनते चले जा रहे हो। आज चारित्र की बात कितनी हो रही है माताओं, हे बेटियों, जरा मैं पूछना चाहता हूं, कहां आज हमारे साथ वो मर्यादाएं रह गई? आज क्या है पूरा, हम तो दिगंबर होकर के भी दिगंबर नहीं दिखते, दिगंबर होकर भी, लेकिन आज के युवक युवतियां वस्त्र सहित होकर के भी नंगे दिखते हैं। समस्या तो ये है ना, ये समस्याएं आज के समय आ रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसको पसंद कर रहे हो, लाइक किसको करते हैं? मोबाइल चलते बोले लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, किसको लाइक किया जा रहा आज मुझे बताइए। एक नैतिक व्यक्ति, एक धर्मात्मा, एक मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला आस्तिक व्यक्ति परमात्मा को लाइक करता है। धर्मात्मा वही जो परमात्मा को लाइक करे, और परमात्मा हमेशा धर्मात्मा को लाइक करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं। परमात्मा कभी अधर्मात्मा को लाइक नहीं करते हैं। और यदि उनके मन में कोई विचार आ जाए, उनके अंदर कोई दया करुणा का भाव पैदा हो जाए, तो यही आएगा कि ये जो अधर्मात्मा है वो भी धर्मात्मा बन जाए। ऐसे उनके अंदर विचार पैदा होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने धर्मात्मा बने को प्राप्त करिए, और उसी मार्ग पर बढ़ने के लिए हम आए हैं, आपको भी लाए हैं। आप जो यहाँ बैठे मंदिर में, ये तो सब धर्मात्मा, कल भी मैंने ये बात कही थी, आप सब धर्मात्मा, आपके लिए धर्म की जरूरत नहीं। कितने नए लोग आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने इस धर्म को समझने के लिए आगे के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं? किसको तुमने प्रेरणा दी कि चलो आज मेरे साथ प्रवचन सुनने चलो? अच्छा, हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने प्रेरणा दी है कि चलो आज मैं एक व्यक्ति लेके आ रहा हूँ नया, जो अभी तक प्रवचन सुनने नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि कोई ने प्रेरणा दी है, बस इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, और अभी तक यही हो रहा। सपने